नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे स्पेशली कि इंडिया कैसे S-400 सिस्टम का मुकाबला कर सकता है जो चाइना के पास है, क्योंकि अभी इंडिया के पास S-400 सिस्टम नहीं आया है और आ भी जाए तो भी उसे चाइना के सिस्टम का मुकाबला करना पड़ेगा। ऐसे में दोस्तों इसके लिए क्या सोल्यूशन है, क्या इसे भेदा जा सकता है, आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों अगर हम ये बात करें कि S-400 सिस्टम को चकमा देना है तो इसके ऊपर जो सबसे बड़ी निगाहें जो जाती हैं वो जाती हैं इसराइल के ऊपर, क्योंकि दोस्तों ऐसा पास्ट के अंदर हुआ था कि जब ईरान के अंदर S-300 सिस्टम था तो उस समय इजरायली फाइटर जेट ने उसे चकमा दे दिया और वहां पर हमला कर दिया और ये सिस्टम कुछ भी नहीं कर पाया। और अभी दोस्तों हम ये कह सकते हैं कि अभी भी इसराइल ने ईरान के ठिकानों पर बॉम्बिंग की, ऐसा बताया जाता है। तो इसराइल के पास जरूर इसका तोड़ है और वो इंडिया को वह दे सकता है। दोस्तों इसराइल ने अपने फाइटर जेट के अंदर भी बहुत से बदलाव किए हैं जब उसने इसे अमेरिका से खरीदा है, और यही कारण है कि जो उसने बदलाव किए हैं दोस्तों वह इंडियन एयरफोर्स को भी कई जगह प्रोवाइड किए गए हैं। इसराइल के बहुत से ऐसे सिस्टम है जिसे हमारे सुखोई 30 के ऊपर भी लगाया जा चुका है और उससे वह बेहतर हुआ है। स्पेशली अगर जैमिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वाकई में सुखोई 30 ने जैसे बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद रिटेलिएट करने आई पाकिस्तान एयरफोर्स को चकमा दिया था, तो ये उसी का एक उदाहरण है। और दोस्तों इस S-400 का मुकाबला करने के लिए इसराइल ने एक स्काई शील्ड बनाई है। ये दोस्तों एक स्पेशल तरह का इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम या फिर जैमिंग सिस्टम कह सकते हैं, और उसका मेन मकसद यही होता है कि जब फाइटर जेट किसी डीप एरिया के अंदर स्ट्राइक करने जाए तो उसे किसी भी तरह की हॉस्टाइल सरफेस टू एयर मिसाइल या फिर बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस का मुकाबला करने में दिक्कत न आए। और ऐसा दोस्तों प्रूव भी हो चुका है और ये सर्जिकल स्ट्राइक के अंदर इंडिया ने इस्तेमाल किया। जब एयर स्ट्राइक की थी ये हम कह नहीं सकते, लेकिन जरूर दोस्तों ये इसी का तोड़ है और इसराइल ने ये कर लिया है और इंडिया को भी ये दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों इसराइल की जो लाइट शील्ड सिस्टम है ये भी दोस्तों है एक इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम ही और जैमिंग भी करता है, लेकिन इसका मुख्य लक्ष्य ये है कि ये जो एनिमी के रडार होता है उसको डिटेक्ट भी करता है, डिसरप्ट भी करता है और इस तरह से फाइटर जेट की मदद करता है कि वह सरफेस टू एयर मिसाइल बैटरीज के साथ में कम से कम समय के अंदर एंगेज कर सके और उसे डिस्ट्रॉय कर सके। इसके अलावा दोस्तों इसराइल ने एक एक्स-गार्ड टाउट डिकॉय भी बनाया है। ये भी एक तरह का जैमर ही है, लेकिन दोस्तों ये उसका थोड़ा अलग तरह का होता है और इसका मतलब ये है कि ये डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता, लेकिन दोस्तों ये सिग्नल को डाइवर्ट कर सकता है। और इसके अलावा दोस्तों ये हमारी एयरफोर्स को कैपेबल बनाता है कि वह फ्री फॉल बॉम्बिंग कर सके किसी भी स्ट्रेटेजिक इंस्टॉलेशन के ऊपर दुश्मन की। और इसके अलावा दोस्तों ये सिग्नल को दूसरी दिशा के अंदर भी डाइवर्ट कर सकता है, जिससे बहुत ज्यादा मदद मिलती है। और दोस्तों अगर पास्ट में जाया जाए तो मैं आपको बता दूं कि इसराइल को इस सिस्टम की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि दोस्तों इजिप्ट के साथ में उसका युद्ध हुआ था। हालांकि 4 देशों ने इसराइल पे हमला किया था, 6 डे वार कहलाया था, तो उसमें चारों को न केवल हराया था बल्कि उनके बहुत बड़े एरिया के ऊपर कब्जा कर लिया था इसराइल ने। तो उसके बाद से ही दोस्तों इसराइल ऐसे सिस्टम डेवलप करता आ रहा है, वरना अदरवाइज हम कह सकते थे कि इसराइल आजकल नक्शे पे भी नहीं होता, इतना छोटा देश था और इजिप्ट उसके सामने इतना बड़ा देश है। तो अभी दोस्तों ये माना जा रहा है कि इजिप्ट जो है वो S-400 S-500 सिस्टम खरीदेगा ही खरीदेगा और इसराइल ने उसके ऊपर ऑलरेडी काम करना शुरू कर दिया और फ्यूचर में उसके पास इसका तोड़ आ जाएगा। और दोस्तों हम ये भी कह सकते हैं कि इसराइल ने अपने बराक 8 को तो बनाया ही है, इंडिया के साथ में मिलकर भी बनाया है, और भी जो उसने एयर डिफेंस सिस्टम अमेरिका से या अन्य कंट्रीज से किसी से खरीदे हैं तो उनके ऊपर भी उसने एक्सपेरिमेंट करके रखे हैं। और दोस्तों अगर सूत्रों की माने तो इंडिया ने जो इमरजेंसी परचेज की है उसके लिए अलग अलग टीमें अलग अलग देशों से अलग तरह की परचेज हो रही है। तो इसराइल के अंदर इस सिस्टम की भी बात की जा रही है इंडिया के द्वारा कि हमें ये सिस्टम मिले ताकि हम चाइना का जो एयर बेस है हमारे नजदीक उसे उड़ा सकें, उस पर हमला कर सकें। और वैसे भी दोस्तों इतनी ऊंचाई पे चाइनीज फाइटर जेट जो है उनकी क्षमता हाफ ही रह जाती है। तो ऐसे में दोस्तों इस सिस्टम के द्वारा हम S-400 सिस्टम को चकमा दे सकते हैं और इसी के ऊपर दोस्तों इंडिया काम भी कर रहा है और इसराइल चूंकि इसके ऊपर काम कर चुका है तो हमें इसकी मदद वह देगा भी। और दोस्तों सुनने में यह भी आया था कि इसराइल जो है अपना खुद का एयर डिफेंस सिस्टम इंडिया को प्रोवाइड करेगा अगर इमरजेंसी की सिचुएशन होती है। तो दोस्तों इसराइल सदियों से हमारा मित्र देश रहा है
और अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं वो पहले ऐसे प्राइम मिनिस्टर बने हैं जिन्होंने इजराइल के अंदर विजिट किया था, और तब से हमारे रिलेशन और ज्यादा गहरे हो चुके हैं। और कारगिल युद्ध के समय भी इसराइल ने हमारी मदद की थी, तो वह हमारा सच्चा साथी है। और उसने अगर किसी चीज का तोड़ पाया है तो हमने भी वो चीज को हम कह सकते हैं कि हमें उसका तोड़ मिल चुका है। धन्यवाद। जय हिंद।